तो फिर मंत्र का क्या? इस मंत्र से हम हमारे जो ऊर्जा सिस्टम है, जो मंत्र लगने के हिसाब से एक गाइड आपको देते हैं, उस मंत्र को विद गाइडेंस आप जब करोगे तो आपका जो ऑरा सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और चुटकी में बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। आपको खुश रख सकते हो। आपको जो चेहरा है उम्र के साथ साथ अब वो आपके यहाँ झुर्रिया ये सब आप बुढ़े बुढ़ियों की तरह देखने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर ग्लैमर अपने आप होगा, आप क्रिएट करोगे उसे with the help of aura systematic power, with the help of mantra. Yes, आपके चारों तरफ जो ऊर्जा है, ये जो बैठ के आप जब करोगे, ये सीखना पड़ता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन कई क्लाइंट्स ऐसे भी है कि वो लोग बहुत बहुत कैजुअली लेते हैं कि वो समझते ही नहीं कि दिस इज इंस्ट्रक्शन। ये मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ समझने के लिए, अपना जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए। मैं हमेशा कोई भी क्लाइंट मुझे कहे मैं ना ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ अभी फिलहाल अचानक से, तो मैं पूछती हूँ डिड यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस? चुप रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मंत्र जो है मैं किसी देव देवी को बुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं ये गाइडेंस देती हूँ अगर आप दूर भी हो तो इसलिए कि आपका जो लॉजिकल बॉडी है उसको पावरफुल बनाने के लिए, आपका जो सोच है उसको पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको मिलेगा। आप जिस हाथ को या जिस पार्ट को, बॉडी पार्ट को ज्यादा अगर इस हाथ से आप ज्यादा काम करते हो तो इस पार्ट में ताकत ज्यादा होंगे इस पार्ट से कंपैरेटिवली, है ना। तो ब्रेन सिस्टम में जो पार्ट है वो उसके जरिए आप अपना जो विश है उसको फुलफिल कर सकते हो, लेकिन कौन से पार्ट को आपको वाइब्रेट करना है वो सिखाने का काम तो स्पिरिचुअल गाइड का है ना, एक तांत्रिक का है। तांत्रिक का मतलब सिर्फ माला इतना पहन लिया और टीका लगा लिया। मुझे भी पहले जब काम करती थी, काम करते करते चेंबर में आना पड़ता था तब पहनती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इस तरह लोग गलत समझेंगे। लोग यही सोचेंगे समझेंगे कि तांत्रिक या स्पिरिचुअलिज्म का मतलब सिर्फ माला और टीका ही होता है। नहीं, इसके साथ नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। एक मंत्र को हम कैसे उच्चारण करें, कैसे बोले मुंह से, किस तरह बैठे कि ये पकड़े या ये पकड़े या ये पकड़े, इस तरह बैठ के करे या इस तरह बैठ के करे, इस तरह ये समझना पड़ेगा। ये मुद्रा है, इस मुद्रा को इस्तेमाल करना है, किसको कौन सा, और साथ में क्या खाना है, इस तरह कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं। विश फुलफिल करने के लिए इतना आसान तरीका सिर्फ आपने कहा और पैसे दिए मैंने कर दिया, ये थोड़ी ना होता है। हम भगवान थोड़ी ना है, भगवान भी ऐसा नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान अगर चाहते तो अर्जुन को हटाकर वो खुद लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है, एक प्यार का, एक विश्वास का। कृष्णा एंड अर्जुन एक दोस्ती के नाम पे आजकल जो होता है वो दोस्ती नहीं होती। किसी को दोस्त कहने का मतलब उसको रखना, ये कृष्णा एंड अर्जुन ने दिखाया। अर्जुन ने पूरी तरह कृष्ण को विश्वास किया शुरू से, और कृष्णा उसको उसका कीमत पूरी तरह से चुकाया। कृष्णा द्रौपदी का भी दोस्त थे। एक लड़का और लड़की का दोस्ती मतलब ये नहीं कि आजकल ज्यादा
कई बार दिखा है कि हर जगह नहीं बोलूंगी मैं, कई जगह देखा है कि दोस्ती का मतलब गंदगी समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक लड़का और लड़की में भी अच्छा दोस्ती हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल है कृष्णा एंड द्रौपदी। सिर्फ द्रौपदी को इंसल्ट किया इसलिए कृष्णा पूरा महाभारत रचा दिया। यह है दोस्ती का मिसाल, एग्जाम्पल। सिर्फ मुंह से दोस्त कहने से या बंधु कहने से कोई दोस्त नहीं बन जाते। मैंने कह दिया, लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप सचमुच दोस्ती के काबिल हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो मतलब आपका जो ऑरा सिस्टम है मेरे ऑरा सिस्टम से मैच नहीं हो रहा है। एक कटारी मतलब दांत जो जिसे काटते हैं या चाकू, और एक फल, दोनों में अच्छा दोस्ती हो सकता है? आराम से कट जाते हैं। तो अगर मैं फल हूं और आप कटारी हो तो आप समझ रहे हो मैंने काट कर पीछे से निकाल दिया, ये दोस्ती नहीं हो। ऑरा सिस्टम मैच होनी चाहिए, और अगर मैच हो जाते हैं ना तो अपने आप दोस्त बन जाते हैं, कोशिश नहीं करना पड़ता। रिश्ता रिलेशन इस ऑरा सिस्टम में होता है। ऑरा सिस्टम मैच हो जाए तो आप कहीं पर भी हो। अगर मेरे साथ आपका ऑरा सिस्टम या एथिक पावर मैच होता है तो आप कहीं पर भी हो, आप मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे, आप मुझसे बात करने की कोशिश करोगे। हमारी जो मैचिंग है ये हमेशा के लिए होगा। एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। हो सकता है हम दूर में हैं लेकिन फिर भी। और अगर नहीं है तो यकीनन आप दोस्त नहीं थे या दुश्मन पहले से भी थे, शुरू से थे, आज भी हो, कल भी होंगे। तो इस ऑरा सिस्टम जो है, आप आती हो लॉजिकली, इस ऑरा सिस्टम बॉडी हर एक चीज में, ऑरा में और बॉडी में, हर जगह पे वही पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स का मतलब है इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे घूमना। एंड द सोल ऑफ मॉलिक्यूल्स फोटोन, एंड यू कैन से ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कब किससे मिलेंगे और डिटैच होंगे, ये इतना आसान नहीं होता। एक ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होता है, हाँ आप ये कह सकते हो माइक्रोस्कोप होता है ना, तो देखो इसमें ये इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखो तो माइक्रोस्कोप से ये चार्ट आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर बहुत जाम्स दिखेंगे, छोटे 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 जो दिख नहीं सकते, नॉर्मली आप देख नहीं पा रहे हो। हर एक चीज में ये जो स्किन, हर एक के स्किन के ऊपर ज्यादा या कम जार्म्स और वायरस होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, नहीं तो आप नहीं देख सकते, आपको लगेगा ये सब सूत्र है। तो हर एक जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं। रवि या चंद्रमा का जो पोजीशंस मैंने बताया, एक के बाद एक के साथ एक रिलेट करने की कोशिश कर रही हूं मैं, तो उसका जो खींच है हमारे ऊपर, इसके लिए हमारे शरीर में एक खींच हम लोग महसूस करते हैं। जिनका प्लैनेट्स अच्छा नहीं है और जिनका अच्छा है वो प्रॉब्लम नहीं फेस करते, जिनका अच्छा नहीं है वो प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक उसी तरह मंगल को लेकर बाकी टोटल 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स का जो पोजिशन यहाँ पर होने से हम बता सकते हैं आपका ये है। तो यहाँ पर बीइंग स्पिरिचुअल गाइड मुझे क्या करना पड़ता है कि ये जो प्लैनेटोरियल पोजीशंस के ऊपर मंत्र, फिर उसका आपके ऊपर थोड़ा इंस्ट्रक्शंस, आप ऐसे चलो, मतलब आपके अंदर जो
सोचने की जो सिस्टम है और आपके चारों तरफ जो ऑरा सिस्टम है, एथिक पावर है, उसको हम कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। मेरे कंट्रोल में नहीं, आप ही को खुद का कंट्रोल लेने के लिए ले सको, वो कोशिश हम करते हैं, ताकि आप आपका जो विश है आप फुलफिल कर सकते हो। तो इतने सालों से मैं यहां पर हूं, इसी के बल पर हूं कि कुछ लोगों को तो पॉजिटिविटी मिले हैं, वो तो यकीन करते हैं मुझ पर, सुनते हैं मेरी बात। हम भगवान नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो हम चाहते हैं, हमारा ऑरा सिस्टम, हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो है, आप देखो, आप दौड़ के आओगे तो इस तरह लंबी सांस लोगे ना, लेकिन चुपचाप आप जप करोगे 10 मिनट, उसके बाद देखो आप बहुत शांत महसूस करोगे, आपका इतना लंबी सांस नहीं लोगे आप। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा जो सिस्टम है उसमें जो ये जो ब्लड जो फ्लो होते हैं, वो जब फर्स्ट होते हैं तब हम लंबी सांस लेते हैं, जब शांत होते हैं तब धीरे से सांस ले सकते हैं। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को टोकने का, आप इस तरह बात मत करो, इस तरह एक्टिविटीज मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इस तरह कहते रहती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। जो लोग इसको सीरियसली लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों को हमारे मॉलिक्यूल्स को, हमारा जो एक्चुअल, जैसे कि हम लोग यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको, ब्रेन की जो शक्ति है उसको, हर एक चीज को हम कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिज्म। इस तरह समझना, इस तरह जो इंस्ट्रक्शन है उस तरह बैठना, इंस्ट्रक्शन को मानना, और जो विशेष है, क्या चाहते हो आप जिंदगी में, उस ढंग से खुद को सजाओ, खुद को खुश करो पहले। अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते, आप दूसरों को कभी खुशी नहीं दे सकते। खुद को अकेले रखना सीखो। ये जो सोच है, जो मैंने पहले भी कहा, ये सोच प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर होते हैं। आपके आंखें इसके सबूत है। आप किस तरह इस तरह पलक झपकते हो, ये सबूत होते हैं। कितना झूठ आप बोलते हो, ये आपके चेहरे और आप किस तरह मूवमेंट करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हो, गंदा सोच या अच्छा सोच। झूठ बोलने की हमेशा आपका मेंटालिटी या सच बोलने का दम। अगर सोचो आप मुझे पसंद नहीं हो, हमने आपको समझा दिया कि आप मुझे पसंद नहीं हो, ये कहने के लिए तो अंदर दम चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, सामने कह रहे हैं कुछ कि आप मुझे पसंद हो, लेकिन पीछे गंदगी फैला रहे हैं। तो उस तरह के लोग अगर उम्मीद करें कि उसके साथ अच्छा ही होगा, 1000 मन्नत करे, 1000 मंदिर जाकर घुटने टेके या पूजा दे, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसका सोच ऐसा है। सोच ऐसा है मतलब टोटल ब्रेन पावर, जो यहाँ का जो ऑरा सिस्टम, इस यहाँ का जो टोटल ऑरा सिस्टम, यहाँ का एथिक पावर नेगेटिव है। तो फिर उसको पॉजिटिव कैसे मिल सकता है? एक झूठ को, एक गंदगी को, एक गद्दारी को परफॉर्म करने के लिए आप जितना दिमाग लगा रहे हो, उतना ही आप खुद के लिए उतना नेगेटिविटी आप ड्रैग कर रहे हो। अगर आप वो मेरे लिए कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सोच आपकी है। इसी ढंग से सोचो। कभी आप खुश नहीं हो आपकी जिंदगी से, वो क्यों?
वो इसलिए जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिले, इसलिए आप खुश नहीं हो। लेकिन ये भी तो सोचो कि जो आप चाहते थे वो आप डिजर्व करते हो। अगर डिजर्व नहीं करते, इतना चाहते क्यों हो? और डिजर्व करना मतलब इतना सा पानी चाहिए, लेकिन आप एक कप की तरह हो, तो इतना सा पानी तो बाहर से ही जाएगा। तो इसके लिए आपको आपका जो कंटेनर है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो ये टोटल एक सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम, जिसको समझना, जिसने भी समझा, मुझे भरोसा करने, विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूं वो समझने की जरूरत है। अगर अच्छा लगे उसको परफॉर्म करने की जरूरत है, मुझसे मिलने की जरूरत है। और यहाँ पर जो सिस्टम मैं समझा दूंगी, या आप अपनी जगह पर बैठ के कर सकते हो, तो वो जरूरी है खुद को सुधारने की। एंड आई रियली डू दिस इंस्टेड ऑफ मनी। मैं जिन लोगों को लेकर काम करती हूँ उनको भी पैसे ही देने पड़ते हैं। खाली बातों से किसी का काम होता नहीं। तो हर एक चीज में यही मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारा ऑरा सिस्टम बोलो, हमारा ब्रेन पार्ट बोलो, या शरीर बोलो, जिस तरह हम खुद को चलाना चाहेंगे। अब शास्त्र के अनुसार अगर कहें तो ये शरीर जो है ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये एक मंदिर है। इस तरह हम हैं, इस तरह दिखने में है, तो ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है। और इस मंदिर को डेकोरेट करना, साफ सुथरा रखना, ये पुजारी का काम है। और पुजारी है हमारे अंदर सोल, मन। तो ये मन जो है इसको हम साफ सुथरा रखें, क्योंकि पूजा करने से पहले साफ सुथरा होना बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर में ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था। खुद के शरीर और मन को ऑपरेट ठीक ढंग से करोगे तो दुनिया आपके साथ। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।